कभी कभी वो भयानक रात याद आती है तो मेरा दिल दहल उठता है कि आखिर वो क्या था। वो बस मेरा कोई सपना था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो उस रात में हुआ इंसिडेंट मुझे याद आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उस रात की सारी घटना मेरे आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ी सी उजड़ी कोठरी, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। मेरा नाम राकेश है। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का प्लान बनाया। मेरा बेटा, जिसका नाम रवि है, वो बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। तो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने के सारे बुकिंग्स कर लीं। और फिर मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा घर से जयपुर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर हमने सिर्फ 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया। लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस ही मिल पाई, जिससे हम तीनों निकल पड़े। उस बस में और भी लोग थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे क्योंकि बस भी काफ़ी पुरानी थी, इसीलिए शायद उसमें ज़्यादा लोग नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस चल पड़ी। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। रवि तो सो गया, लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती थी। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से पुरानी खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी पहुंचने की, इसीलिए वो भी बस को काफ़ी तेज़ स्पीड में भगाए चला जा रहा था। मुझे तो अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोंक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जहां कोई दुकान तक नहीं दिख रही थी, और सड़क पर भी 1-2 गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। कुछ पैसेंजर्स ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की स्पीड ज़रा धीमी करो। इसके बाद ड्राइवर ने कुछ समय तक तो बस को धीमी स्पीड में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की स्पीड बढ़ा दी। एक आदमी ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की स्पीड कम करो, लेकिन मना करने के बाद भी फिर से ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि यह इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पर, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा होगा। ड्राइवर की इस बात को सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हें चलाना है वैसे चलाओ। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा बैलेंस गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, ये देखकर कोई भी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुक क्यों गई। और कुछ देर चेक करने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं। सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, ये सब देखकर सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं।
सब कंडक्टर की बात मान गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही हम सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुराना गेस्ट हाउस रहा होगा जहाँ भोले भटके लोग रुकते होंगे। सब उस कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसके बाद एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने की मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। इस पर वो बुजुर्ग बोले, डरने की ज़रूरत कोई ना है। ये कोठरी तो मैंने भोले भटके लोगों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और मारी घरवाली धन्नो ही यहाँ आए लोगों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग अंदर आ जाओ। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राज़ी हो गए। इस पर चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने हम सब के लिए खाना बनाया और हमसे कहा, जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटाएं, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी बताई बातों को माना और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला कंबल था, इसीलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़ कर लेट गई। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के दरवाजे बंद किए और साथ में पटरे की मदद से दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी अंदर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगीं। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन सब को ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सब खत्म हो जाएगा। वो शैतान अगर अंदर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थीं जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक आदमी अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक कोठरी हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने लगती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं भी रहती हैं जो लोगों को मार देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसीलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं।
फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। वो सब देखकर हम सब का दिल दहल गया। उसके थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर निकल गए।